तो आप सबका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद अभिषेक। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने क्लास 12th की मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके मैंने कई सारे पार्ट्स पहले भी अपलोड कर दिए हैं। आई होप आपको वो समझ में भी आ रहे हैं। आज उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बता देते हैं कि आज का सेशन अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आज केवल हम लोग जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं आईएससी के, उन पर ही डिस्कशन होगी। तो आज का सेशन इम्पोर्टेंट है और उसी सेशन को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपका अपने कुछ क्वेश्चन। और मैं प्लीज आप सबसे कह रहा हूं, अगर आपको कोई पर्सनली डाउट आता है तो प्लीज कमेंट। देन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि लिखा है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू 15। ये हमें प्रूफ करना है। हमें तो ये प्रूफ करना है आईएससी 2012 का क्वेश्चन। अब ये हमें प्रूफ करना है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना है, टाइम को भी मैनेज करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी आ जाएं तो एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एक चीज दिख रहा है कि लाइक क्या, कि ये लिखा है सेक स्क्वायर और सेक और tan में रिलेशन होता है, ये हमें पता है, आपको भी पता है। कॉसेक और कॉट का रिलेशन होता है। बस क्या करना है, इनके रिलेशन को मर्ज कर देते हैं और अपना जो भी प्रूफ करना है वो अपने आप आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत क्या आ रही है, ये लिखा है सेक स्क्वायर, क्लियर। सेक स्क्वायर लिखा है, अगर इतना पूरा टर्म हम लोग एक्स लेट कर ले, इतना पूरा टर्म वाई लेट कर ले, तब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग, क्या ले रहे हैं, एलएचएस ले रहे हैं, तो यहां पर लिख लो लेट क्या, कि tan इनवर्स 2 है उसको हमने लेट कर लिया x, एंड नेक्स्ट क्या है, cot इनवर्स 3 इसको लेट कर लिया हम लोगों ने y। इन दोनों को जरा पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस अगेन ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x। अभी तो भाई इतना आ गया। अब ये बात है कि यहाँ पे हमें लाना 15 है, तो एक मिनट काम करो, आईटीएफ का वही रूल लगा दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot y इज इक्वल टू 3, क्लियर। अब सेक को क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लिख दो, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस कोसेक को क्या लिखेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू जो भी है 1 ऐसे ही रहने दो। tan स्क्वायर, tan x 2 है तो tan स्क्वायर कितना 4 प्लस 1 ऐसे ही लिखा है प्लस है प्लस cot y कितना है, यहाँ पे y कर लो क्योंकि y लेट किया है ना। cot y कितना है 3, तो cot स्क्वायर y कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया 4, ये हो गया 10 इज इक्वल टू क्या आ गया 15। यही तो हमारा आरएचएस था। तो देखो बोर्ड्स का क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं आता है, बस ये है कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आएगा। अगर हम वो पकड़ लिए तो क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं होने वाला, क्लियर। चलो इन्हीं की सीरीज को आगे और बढ़ाते हैं और बोर्ड्स के क्वेश्चन देखते हैं। केवल आज बोर्ड्स के क्वेश्चन पर बात होगी बस, क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा जाएगा और मैं ज्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, ठीक है। तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है वो भी देख लिया जाए जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन, वाओ बहुत अच्छा। गिवन है कि सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स y, ये कंडीशन गिवन है। कह रहा है सो दैट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लाना है। वाह, क्या क्वेश्चन को घुमाया गया है। क्या लिखा है कि सेक इनवर्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स वाई, ये मुझे गिवन है
और हमसे कह रहे हैं कि 1/x² + 1/y² इज इक्वल टू 1 लाओ। ISC 2019 वाले भैया ये हमसे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करके दिखाओ। तो हम लोगों को भी क्या पता है कि हमने बेस पढ़ लिया है, क्वेश्चन को ही आने दो। बेस अगर कमजोर होता तब तो डर हमें भी लगता, लेकिन बेस मैंने पहले भी अपलोड कर दिए हैं, तो फिर बस अब हमें उसी बेस का यूज करना है और अपनी बिल्डिंग बनानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, जो गिवन है उसको, अब क्या है ये ITF है, तो इसको लिख सकते हैं क्या कि sec इनवर्स x इज इक्वल टू a। देन यहां से क्या हो जाएगा, sec a इज इक्वल टू x। सिमिलरली cosec इनवर्स y इज इक्वल टू b कर लेते हैं, तो यहाँ पे cosec b इज इक्वल टू y। अब मतलब इन लोगों को ले लिया जाए क्या एज अ गिवन कंडीशन। एक बार इसको ले लेते हैं, थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना, cosec b इज इक्वल टू y। अब यहां पे देखते हैं क्या है, 1/x² है। ये 1/x² न मान करके हम ये ले लेते हैं कि ये 1/x लिखा है। तो 1/x लाने के लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड, मतलब इसे लिख दे 1/sec a, तो इसे लिख सकते हैं 1/x। सिमिलरली अगर इसे हम लोग 1/cosec b लिख लें तो ये हो जाएगा 1/y। क्लियर। नेक्स्ट क्या करते हैं, 1/sec रियल में होता क्या है, आई थिंक cos, तो ये इसमें तो कुछ नहीं, 1/x तो कुछ हो नहीं सकता, तो 1/x को वही पढ़ा रहने देते हैं। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, sin b इज इक्वल टू 1/y, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब अगर हम लोग एक काम ये कर लेते हैं कि इक्वेशन, यहां पे लिख लेता हूं मैं, बहुत नीचे दिखेगा नहीं, इक्वेशन 1 को स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके अगर दोनों को ऐड कर दे, इक्वेशन 1 इसको स्क्वायर कर दें, इक्वेशन 2 इसका स्क्वायर कर दे, फिर दोनों को ऐड कर दें, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, तो देखो एडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब ऐसी इक्वेशंस होती हैं तो LHS को LHS पर ऐड करते हैं और RHS को RHS पर। तो क्या करते हैं, इधर लिखा है cos स्क्वायर, cos a लिखा है, स्क्वायर करना है तो cos स्क्वायर a, RHS में इधर आते हैं ऐड कर देना है sin स्क्वायर, सबको a कर लो, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि बाद में फिर हमें चेंज करना पड़ेगा, सब ए रहने दो। क्लियर, क्योंकि इस आइडेंटिटी में एंगल एक होने चाहिए। ये हो गया cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, इधर क्या हो जाएगा 1/x² प्लस 1/y², और ये क्या आ गई अपनी आइडेंटिटी। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 1, और ये क्या होगा इधर 1/x² प्लस 1/y²। तो ये आ जाएगा अपना आंसर कुछ ऐसे, और यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। कितना इजी क्वेश्चन आया था, बोर्ड्स का क्वेश्चन था, बट कुछ ज्यादा ही इजी दे दिया। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, उन पे ध्यान देंगे। उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इस बार आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा चांसेस भी हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। भाई क्वेश्चन याद करके तो आते नहीं, तो गलतियां तो होना जरूरी है भाई, गलतियों से ही तो सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इतना है कि साइन इन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ISC 2019-2011 दो बार आया हुआ क्वेश्चन है, और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये प्रूफ नहीं करना है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, रिसेंटली इस टाइप के क्वेश्चन काफी देखे गए हैं। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी x y की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए आपसे, तो कभी भी डरना नहीं, पहली चीज डर के आगे जीत है, पहले ही पता है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर सकते हैं, इसको उठा के इधर फेंक दो, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। हो जाएगा या नहीं, कोई दिक्कत। अब एक चीज और, साइन में 1 वैल्यू होती कितने पर है,
तो 90 पर 90 को लिखेंगे किस फॉर्म में, पाई बाई 2 के फॉर्म में। क्लियर? तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 1 को लिख दिया साइन पाई बाई 2। एक इनवर्स एक विदाउट इनवर्स दोनों एक ही फंक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, कैंसिल आउट आइडेंटिटी अकॉर्डिंग 1। तो ये आ गया 2 tan x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस 2 को उठा के यहाँ भेज दो, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया। देन अब tan को उठा के उधर ले जाते हैं, तो x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1। तो कितना इजी क्वेश्चन दे दिया। कह रहा था कि भैया बताइए कि x कितना होगा फॉर रिलेशन दिस, तो हमने बता दिया कि भैया यही रिलेशन होगा जिससे x की वैल्यू क्या आएगी, 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन एक आदिशी के कॉन्सेप्ट पर और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और इस बार क्या दे दिया, cos इनवर्स साइन cos इनवर्स x साइन cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। क्वेश्चन वही है, और फिर हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो डरना नहीं है आपको, करना क्या है, डरना नहीं है, करना क्या है, तो ये कर सकते हैं कि cos को ट्रांसफर कर दें। तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos पाई अपॉन 3। cos पाई अपॉन 3 का मतलब क्या होगा, तो 180 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या, 1 अपॉन 2। तो ये हो गया साइन cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब क्या करना है, साइन को भी भेज दो, सब भेजते रहो, बाकी रिजल्ट अपने आप। अब ये जाएगा तो क्या कर देगा, इनवर्स ले आएगा। मैंने बताया ना, इधर विदाउट इनवर्स तो उधर जाएगा तो इनवर्स में। क्लियर? अब साइन में 1/2 वैल्यू होती कितने की है, 30 की। साइन में 1/2 वैल्यू किसकी आती है, तो साइन 30 की। 30 को क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 6। तो यहां पे क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स इंटू साइन पाई अपॉन 6। साइन साइन अगेन कैंसिल आउट, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू आ गया पाई अपॉन 6। पाई अपॉन 6 को उधर जाने दो, सॉरी cos को उधर भेज दें, तो cos पाई बाई 6 आ जाएगा। cos पाई बाई 6 का मतलब cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या, √3/2। यहां पे लिख लेंगे x इज इक्वल टू cos पाई अपॉन 6, देन x इज इक्वल टू √3/2। दैट इज योर रिजल्ट। ISC 2015 का क्वेश्चन था, और जिसमें कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? तो ये थे कुछ क्वेश्चन जिनमें x की वैल्यू थी। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ लिखा ऐसा है कि प्रूफ करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये लेकर के आना है। तो ऐसे क्वेश्चंस बताया बहुत इजी होते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट a प्लस b अपॉन a माइनस 1 माइनस ab। यही तो पढ़ा था। फिर से सुन लेते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा, tan a प्लस tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। या तो आप सीधे वो कर लें,
या फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि इसको लेकर के ए लेट करें, इसको बी लेट करें, फिर वही फॉर्मूला लगाकर वैल्यू पुट करें, देन सॉल्व करें। तो वो थोड़ा सा लंबा तरीका हो जाएगा, तो इजी तरीका लेते हैं। सीधे सीधे क्या कि वी नो दैट, हमें क्या पता है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। और tan इनवर्स ए मेरे पास कितना 2/11 एंड बी कितना 7/24। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट ए कितना हो जाएगा 2/11 प्लस 7/24 होल अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दिया जाए। तो 11 और 24 का एलसीएम तो भाई नहीं हो सकता है कुछ एलसीएम, तो सीधे सीधे इनका मल्टीप्लाई होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू 24 करेंगे तो आ जाएगा 48, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 7 को 11 से मल्टीप्लाई 77 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई आप मत करिए क्योंकि अपॉन में फिर वही आएगा, कैंसिल कर देंगे। यहाँ ये भी मत करिए कि 2 से 24 कैंसिल हो रहा है तो कट कर देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, मत करो यार, क्या दिक्कत है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल अपॉन 11 इंटू 24 माइनस 14 होल अपॉन 11 इंटू 24, ये और ये कैंसिल आउट। नेक्स्ट tan इनवर्स 48 प्लस 77 अपॉन, इसको जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 इंटू 24 का, 1 से 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ये हो जाएगा 462, 264 माइनस 14 भी कर लेते हैं तो 250 आ गया। तो ये तो हो गया 250। 48 प्लस 77 कर लेते हैं तो 8 टाइम 7 15, 4 प्लस 7 11 प्लस देन 12, then tan इनवर्स 125 अपॉन 250, 125 1 जा 125 2 जा 250। तो फाइनली क्या आ गया कि tan इनवर्स 1/2, और यही हमारा क्या है, RHS, यही तो लाना था। देखो क्वेश्चन अगर हमें और लेंदी करना होता तो सीधे सीधे क्या करता, इसको उधर ए की लेट करता, इसको बी लेट करता, फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाता, देन उसके बाद सॉल्व करता। तो बेटर है कि अभी हम लोगों ने क्या की, सबकी प्रॉपर्टी की प्रूविंग सीखी है। तो दिक्कत क्या है, अभी इस पर एक टाइप का क्वेश्चन और आता है तो प्रूफ करने वाला हो गया। इसी में आता है क्वेश्चन की फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, वो भी बोर्ड्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा है कि tan इनवर्स 2 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स बहुत आता है, याद रखना, एक्स होता भी बहुत खतरनाक है, सबको याद आती होगी अपनी एक्स की। तो आज फिर हम लोग अपने एक्स को निकालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर वही आ गया कि tan ए कुछ आ गया, tan बी कुछ आ गया, इज इक्वल टू फिर tan में दे दिया गया, तो क्या दिक्कत आई, प्रॉपर्टी तो पड़ी है ना, क्या कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, यही तो पढ़ा। अगर ये पढ़ा है तो इसको अप्लाई क्यों नहीं करते हैं यार, सब पढ़े ही जाएंगे क्या, जब पढ़ लिया है तो अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करते हैं, फिर यहाँ वही कॉन्सेप्ट लिख लो कि वी नो दैट, हमें सब पता है कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। भाई लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसे जरूरी नहीं है कि पता हो आपने क्या शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो आप बताते रहिए हमने ये किया है, तो उसको भी लगे कि नहीं आपने सच में कुछ किया है, भाई ऐसे नहीं एक्स निकलता है। देन
आकर के वैल्यू पुट कर देते हैं तो सीधे लिख लेंगे tan इनवर्स क्या 2 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स, इस प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके है तो उसको भी लिख दो tan इनवर्स 2/3। इस वाले टर्म को हटा दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो x और x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया tan इनवर्स 4/1 माइनस, एक ही ब्रैकेट में दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लेते हैं, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। tan इनवर्स और दोनों के बीच में इक्वल है, tan का कॉन्सेप्ट कैंसिल आउट, सीधे क्या आ जाएगा 4/1 माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। देन 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। कैंची उड़ा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, बोर्ड में डिजाइन बना ले पहले, 4 3 12 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 2 3 6 प्लस 2x स्क्वायर, इसको उठा के उधर फेंक दो, और तो कुछ नहीं हो सकता ना, नहीं, 6 को यहाँ पे ले आओ, 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास प्लस माइनस 3। अगर अब हमें चेक करना है कि ये सही है कि गलत, आप चेक भी कर सकते हैं अगर टाइम हो तो। क्या करेंगे, या तो +3 ले लेना या -3 ले लेना, x के प्लेस पर पुट कर देना, RHS को टच मत करना, LHS में 3 पुट करने के बाद यही फार्मूला अप्लाई कर देना, इज इक्वल टू अगर ये आ जाए तो आपको पता हो जाएगा कि x इज इक्वल टू +3 आएगा या -3। लेकिन हमसे क्वेश्चन में केवल इतना कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x मेरा ये आ गया ISC 2011 एंड 15। क्लियर, ये क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो 10 के ही अपने यहाँ पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करना है, थोड़ा सा लेंदी कॉन्सेप्ट आ गया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना है, बेस तो बना करके ही रखूंगा, क्वेश्चन चाहे कैसे भी लगा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मेथड वही कि कॉट को उधर फेंको, तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस 2 कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 7। अब अगर कॉट को वहां पे शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा π/4 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 7 प्लस 2 कॉट इनवर्स 3। अगर यहीं पे क्या होता भाई, बोर्ड का क्वेश्चन इतना इजी नहीं देते हैं, क्या दिक्कत आ गई कि यहाँ पे कॉट है, अगर यहाँ भी कॉट है तो कॉट a प्लस बी लगा दें, लेकिन एक दिक्कत क्या फंसा दी इन लोगों ने, 2 लेकर के आ गए। अगर ये 2 ना होता तो 2 लाइन के क्वेश्चन सॉल्व कर देता, अब एक इस 2 को लाने के चक्कर में क्वेश्चन के 3 स्टेप बढ़ गए। क्या हो गए, यहां तो π/4 हो जाएगा, देन कॉट इनवर्स 7, कॉट को tan में चेंज कर लेते हैं सबको, तो सबको tan में कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 2, इसको भी चेंज कर लो tan इनवर्स 1/3, ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। आइडेंटिटी पढ़ी थी हम लोगों ने भाई, प्रूफ किया था जिसमें अपोजिट रिलेशन कान वाला बताया था, याद है, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। अब फिर दिक्कत यहाँ पर वही आ गई tan वाली, भाई यहाँ पे तो दिक्कत फिर tan वाली फंस गई, कॉट हो चाहे tan हो, दिक्कत तो 2 फंसा दिया ना। तो 2 का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यहाँ पर देख लेते हैं, लेट tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू x, देन tan x इज इक्वल टू 1/3,
tan 2a का फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, तो tan 2x इज इक्वल टू क्या, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, यही तो पढ़ा है। अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो tan 2x इज इक्वल टू 2 इंटू tan x की वैल्यू 1/3 1 माइनस 1/9, उधर लिख लेता हूं नहीं तो आप लोग को दिखेगा नहीं ना। 2 इंटू 1/3/1 माइनस 1/9, यही तो हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको तो 2/3, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 मतलब 8/9, रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आया कितना 8/9, तो ये हो जाएगा 9/8, 2 से 4 हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू 3/4 आ गया। देन x इज इक्वल टू, या फिर लिख लें 2 tan इनवर्स, पूरा ही कर लो कि 2 tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू क्या 3/4। क्वेश्चन पे आओ, π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 के प्लेस पे क्या tan इनवर्स 3/4। क्लियर। अब सीधे सीधे tan a प्लस बी का फॉर्मूला पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा π/4 इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे tan इनवर्स 1/7 प्लस 3/4 होल अपॉन 1/7 इंटू 3/4। क्लियर। tan को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया tan π/4 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 7 and 4 का तो 28 हो जाएगा, तो फिर इसको क्या लिखेंगे 4 प्लस 21, 7 4 1 जा 4, 7 3 जा 21 अपॉन 28, ये हो जाएगा कितना 7 इंटू 4 28, 28 माइनस 23 तो 25, मतलब 28/25, रेसिप्रोकल करके ऊपर भेज दिया, 28 कैंसिल आउट, tan π/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25/25 कैंसिल आउट, देन tan इनवर्स π/4 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 आ गया ना। अब 1 आ गया है तो 1 को tan के फॉर्म में रख ले तो tan रिप्लेस, तो 1 को क्या लिख लेंगे अगेन tan π/4, यहाँ पे रीजन दे देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज योर रिजल्ट। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया केवल इसे 2 के आने से, तो याद रखना बोर्ड में एग्जामिनर हमेशा ऐसे क्वेश्चन घुमा जरूर देगा, लेकिन मैंने बताया ना आपको तो बेस आता है, क्वेश्चन घुमाने दो, क्वेश्चन घूमेगा तो क्या अपने सर्कल से बाहर थोड़ी ना चला जाएगा, कभी स्पीड ज्यादा या कमी तो होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस आप लोग कॉन्सेप्ट सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट, मैं जानता हूं आप सब अपनी स्पीड 2x करें, मैं खुद ही 2x हो जाता हूं। तो आप लोग भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और पूरे के पूरे वीडियोस आप देखते रहिए, क्योंकि आज केवल और केवल बोर्ड्स के क्वेश्चंस की बात होगी बस। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट PT क्या है x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू XYZ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ पर MI, सब लोग MI का फोन यूज करो तो यहाँ पे लिख लो MI का फोन नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो याद करो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास 10th में किए हैं, वहां पर क्वेश्चन किस फॉर्म में आता था कि एक ट्राइंगल के फॉर्म में देते थे कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, देन 3 दे देंगे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, कहेंगे प्रूफ करो। वहां पे क्या करते थे, लाइक साइन का आ गया कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, या मोस्टली tan में क्वेश्चन दे दिया, tan में ही आता था वहां पर भी कि tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इज इक्वल टू पाई, गिवन कंडीशन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। क्लियर। तो
तो यहाँ पर भी कुछ कंडीशन वैसे ही आई है। तो जैसे वहां पे करते थे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाओ। क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वहां पे क्या करते थे, हमेशा c को उठा के उधर ले जाते थे। यहाँ पर c क्या है, z, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स z। क्लियर? यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पे क्या रहेगा पाई माइनस tan इनवर्स z। क्लियर? लिख दो, कहाँ से आया, तो फॉर्मूले से आया है, फॉर्मूला ही लिख दिया है, तो फॉर्मूला बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। tan को उठा के उधर भेज दो, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan पाई माइनस tan इनवर्स z। अब बस यहीं पे क्वेश्चन आकर के अपना फंसता था हमेशा वहां भी। अब अगर इसको सही से पढ़ते हैं, क्या कि tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस 180 में कुछ माइनस हो रहा है, मतलब किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है या नहीं, ये बताइए पहले फट से। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर देखा जाए तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड में क्या होता था 180 माइनस 0 to 90। हाँ ठीक है, ये क्या हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा कॉट थीटा, मतलब कॉट इनवर्स z। क्लियर? या फिर एक काम और कर सकते हैं, tan को पाई, या फिर एक काम इतना कर लो, अगर ये दिक्कत आ रही है यहाँ पर ये कर सकते हैं tan पाई माइनस tan इनवर्स z। क्लियर? हटा दो, पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। 180 माइनस 180 प्लस क्वाड्रेंट जोड़ते रहेंगे, नहीं आएगा। सीधे सीधे यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर देखते हैं तो tan 180 हो जाएगा 0, 0 माइनस tan इनवर्स। अब यहाँ पे tan एंड tan फिर आ गया, और केवल क्या लिखा है कि tan लिखा है, विदाउट इनवर्स लिखा है, और उसका एंगल लिखा है, तो एंगल ही आएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ओनली z। प्लस और माइनस माइनस। क्लियर? अब क्या करते हैं, यहाँ पे 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रिजल्ट योर x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड प्लस एक्स वाई जेड। जेड को उठा करके इधर ट्रांसफर कर दो, x प्लस वाई, जेड यहाँ पे माइनस इधर आ गया, प्लस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब याद रखो, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया नहीं है या फिर कुछ आ नहीं रहा है, पहले भी कर चुके हैं, ये किया हुआ क्वेश्चन है, बस उसको क्या करना है, बस इनवर्स के फॉर्म में ले आए हैं। मैंने पहले कहा था इनवर्स से डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चल इसी पर एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, बस थोड़े से चेंजेस करते हैं, क्वेश्चन को यही रहने देते हैं। 2 क्वेश्चन है, 2 क्या बुक में 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, बट सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, और वैसे भी आज केवल बोर्ड्स की बात करनी है। इस बार क्या किया गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई 2 कर दिया गया। और यहाँ पे थोड़ा सा अपना प्रूफ क्या करना था वो लिख लेता हूँ, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये प्रूफ करना है। अब ये आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई भी आ जाए, कॉन्सेप्ट से हटके नहीं जाना है। फिर जेड को उठा के उधर फेंक दो, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स z। क्लियर? अब यहाँ पे तो फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स z। अब ये कहेंगे सर ये कैसे हो गया, आपने कहाँ से लिखा, तो याद करो सब लोग, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सबके सब याद करें आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या कह रही थी, आइडेंटिटी थी कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे क्या कर दो, tan को उधर शिफ्ट कर दो, तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू
पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स जेड की प्लेस पर ही तो कॉट इनवर्स जेड लिख दिया। क्लियर। फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन को चेंज कर लेते हैं, कॉट को चेंज कर लेते हैं टेन में, तब क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 अपॉन जेड, टेन टेन कैंसिल आउट, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स जेड प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई, इधर ले आओ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। यही आपका रिजल्ट। क्लियर। बस आज की वीडियो के 2 क्वेश्चंस और देखते हैं, उसके बाद 2 प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू पाई बाई 4 ये लेकर के आना है। क्लियर। तो फाइनली करते क्या है, ऐसे क्वेश्चन में प्रूफ करना है, tan दिया है, अगेन tan दिया है और पाई बाई 4 लेकर के आना, सीधे सीधे आइडेंटिटी पढ़ी अप्लाई कर देंगे। क्लियर। चल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस क्या 1 अपॉन 10 देन 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू, जो लाना वो तो आना चाहिए, तो अलग की बात है। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6, 6 मतलब ये आ जाएगा 5 अपॉन 6, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 6 अपॉन 5, 5 5 6 6 क्या आ गया, tan इनवर्स 1। अब tan में 1 वैल्यू होती कितने की है, तो tan हमें पता है कि tan इनवर्स tan पाई बाई 4, tan tan फिर आ गया tan 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 कर लो, और फाइनली क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। इजी क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अब ये याद रखिए कि tan के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप बहुत इजीली कर लेंगे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी तगड़ा क्वेश्चन है, उसको बचा कर रखा था। क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, बस ये है कि कॉन्सेप्ट थोड़े से उसके बढ़ गए हैं। अभी तक क्या था, डायरेक्ट एक ही वैल्यू पूछता था, अब इसमें 2 वैल्यू पूछ लेगा। क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड पहला पार्ट फर्स्ट x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड सेकंड फाइंड sec इनवर्स 2 अपॉन x। क्वेश्चन में कहीं कोई दम वाली बात नहीं है, जैसा बुक में किया गया वैसा नहीं करूंगा, अपने कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो अभी करते आए हैं, है ना। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इतना सड़ा जैसा मुंह बना रखा है सबने। डरो नहीं, मैथ से डर गए तो तुम गए, खेलते रहो मैथ से। चलो मैथ से खेलते हैं। तो मैथ से खेला हमने कुछ ऐसे कि इसको कॉट को क्या लिख दें, कॉट को लिख दें अगर tan इनवर्स 1 अपॉन x। कोई दिक्कत। क्या किया हमने पढ़ा है कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x। आइडेंटिटी लगा दी। या यहाँ पे आप चाहते थे काम और कर सकते थे, क्या कि tan को tan में, cot को cot में रहने दो, और cot को tan में चेंज करने का एक रूल और था। वो क्या था, वो कुछ ऐसे कर सकते थे कि tan को या cot को लिख सकते थे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। वो आइडेंटिटी लगा करके भी कर लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी हो जाता। इज इक्वल टू जो है वो चलने दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, सॉरी माइनस है, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x 1 प्लस x इंटू 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 x x कैंसिल, tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, tan tan कैंसिल, सीधे क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। एलसीएम लेके या नहीं कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 2x।
2x को यहाँ पर लेके आते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू क्या, 0। अब याद करो, अगर ये देखा जाए क्वेश्चन का फॉर्म कैसा हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दें या श्रीधराचार्य लगा दें, आप पर डिपेंड करता है। तो हम तो भैया मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, क्योंकि रूट से हमें डर नहीं लगता, और मैं चाहता हूं कि आप भी मत डरें, क्योंकि डर के आगे माउंटेन ड्यू है भाई। वैसे भी गर्मी इतनी हो रही है, तो माउंटेन ड्यू से काम नहीं चलाना, कोरोना भी है, तो गर्मी के साथ कोरोना नहीं समझ में आता। इतनी गर्मी में इंसान ऐसे ही मर रहा है, कोरोना पता नहीं कब मरेगा। चल, तो क्या करते हैं, अंडर रूट थ्री को अगर मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रूल तो 3 आ गया, 3 का एलसीएम निकाला तो क्या आ गया, 3 इंटू 1। और हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके 2 लाना है, तो 3 माइनस 1 कर देंगे ना, तो 3x स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1 x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस अंडर रूट 3, x से मल्टीप्लाई एंड नेगेटिव से माइनस से ब्रैकेट भी ऑफ। इन दोनों में कॉमन, वैसे तो x दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे लास्ट में अंडर रूट 3 फंसेगा, तो कॉमन क्या ले लें, अंडर रूट 3x, तब क्या आ जाएगा, x माइनस 1, क्लियर, x माइनस रूट 3 आएगा, सॉरी, प्लस 1 कॉमन ले लें तो x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया अंडर रूट 3 माइनस 1 एंड x प्लस होगा x माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। एक एक को उठा के 0 के इक्वल कर देंगे, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एक आंसर, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3, ये हमारा दूसरा आंसर। तो x की वैल्यू लानी थी, एक आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ा सा बोर्ड रब कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट 2 लाइन और है, फिर आज के लिए बस मुक्ति करते हैं। x की वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू तो वैसे भी वैलिड नहीं, इसको हटा दो, केवल रूट 3 रख लो, तो क्या लिख लेंगे, सेक इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 3। सेक को अगर ये दिक्कत आ रही कि ये वैल्यू किसकी हो गई, तो सेक को कन्वर्ट कर लो क्रॉस में, तब हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब साइन में 60 की अगर 3 अपॉन 2 होती है, तो कॉस में कितने की, 30 की, तो कॉस इनवर्स कॉस 30 मतलब पाई अपॉन 6, कॉस कॉस कैंसिल, पाई बाई 6, योर सेकंड रिजल्ट। ये फर्स्ट रिजल्ट, ये सेकंड रिजल्ट, दोनों ही रिजल्ट आ गए हैं, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। प्लीज आप लोग कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि सेशन कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज के याद रखना, जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं सारे के सारे बोर्ड्स के आस्किंग क्वेश्चन थे। तो आज के लिए गाइस इतना ही। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।